नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था। 2019 का प्रश्न पत्र हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम 2018 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? ए भोजपुरी, बी मगही, सी मैथिली, डी छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। ये बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 2, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। किसका कथन है? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 3, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? ए मुनि जिन विजय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी धीरेन्द्र वर्मा। आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर लगा सकते हैं और खुद अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 4, की आरे नवजीवन अभिरामा जत देखल तत कहय न पारिय छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि वह ए रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, बी आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, सी रूप वर्णन करने में समर्थ है, डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। प्रश्न संख्या 5, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है? ए आसमान की स्थित गुफा, बी अलौकिक गुफा, सी सहस्रार चक्र, डी मूलाधार चक्र। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सहस्रार चक्र। प्रश्न संख्या 6, हरिदास संप्रदाय के राधाकृष्ण हैं? ए लोकहित रक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ, डी जीवन सापेक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोक निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 7, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामकथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ए शिव, बी यज्ञवल्लभ, सी काकभूषुंडी, डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिव जी का कथन है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस कवि ने सस्से की रचना नहीं की? ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी राम सहाय, डी अमीरदास। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए चिंतामणि त्रिपाठी। उन्होंने सस्से रचना नहीं की। प्रश्न संख्या 9, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसा बेगो। कहे पद्माकर कसकी काश मेरी हूँ को, पिंजर से घेरी के कलिंजर छुड़ावे को। बांका नोक अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दवा बेगो। दिल्ली दहपट्टी पटन हूँ को झपट करी, कब हूँ को लता कलकत्ता को उड़ावेगो। तो इसमें ऑप्शन है ए जगत सिंह, बी अनूप गिरी, सी दौलत राव सिंधिया, डी रघुनाथ राव। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दौलत राव सिंधिया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सन्याही की नहीं है? ए प्रेम पच्चीसी, बी स्वप्न, सी कुसुमांजलि, डी कुशक क्रंदन। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वप्न गया प्रसाद शुक्ल सन्याही जी का रचना नहीं है। प्रश्न 11, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर,
बी दुलारे लाल भार्गव, सी वियोगी हरि, डी अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वियोगी हरि। प्रश्न संख्या 12, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी गुरु भक्त सिंह, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी श्रीधर पाठक। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। प्रश्न संख्या 13, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास से ए आदर्श दंपति, बी चंद हसीनों के खतूत, सी पाप और पुण्य, डी सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद हसीनों के खतूत। प्रश्न संख्या 14, तपोदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? ए सुहागिनी, बी बादलों के घेरे, सी जिंदगी और गुलाब, डी में हार गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बादलों के घेरे। प्रश्न संख्या 15, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध में उद्धृत है? ए श्रद्धा भक्ति, बी करुणा, सी भाव या मनोविकार, डी उत्साह। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाव या मनोविकार। प्रश्न संख्या 16, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस, डी पैर तले की जमीन। तो इसका 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी लहरों के राजहंस। प्रश्न संख्या 17, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ए कमलेश्वर, बी अमृतलाल नागर, सी अमृत राय, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 18, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ए टोपी शुक्ला, बी दिल एक सादा कागज, सी समर से, डी कटरा बी आरजू। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी समर से। ये उनका उपन्यास नहीं है। बाकी टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू ये सब राही मासूम रजा की जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 19, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। तो उपयुक्त कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारी वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विजयदेव नारायण शाही। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ए आई ए रिचर्ड्स, बी सैमुअल टेलर कॉलरिज, सी बेनेडिक्टो क्रोचे, डी सिगमंड फ्रायड। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सैमुअल टेलर कॉलरिज। प्रश्न संख्या 21, तन्ना बुन्ना तज्जो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोबे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जिबही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2। 1 मन ही मन रोना, 2 सिसक सिसक कर रोना। प्रश्न संख्या 22, चंद्रिका लड़बड़ा जीवा का फोड़ा, काच का जति मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, 2 इंद्रिय दमन करने वाला हो, 3 कुट भाषा बोलने वाला हो, 4 महासुखवादी हो। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1 और 2। 1 में है संयमी हो, 2 इंद्रिय दमन करने वाला हो,
कूट भाषा बोलने वाला नहीं है, महासुखवादी भी नहीं है। प्रश्न 23, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? 1, श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं। 2, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं। 3, श्री कृष्ण छेला हो गए हैं। 4, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो इसमें भी ऑप्शन है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 3 और 4। 3, श्री कृष्ण छेला हो गए हैं। 4, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। प्रश्न 24, यो ही मन मेरो मेरे काम का ना रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्य श्याम रंग में। उपयुक्त उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं? 1, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। 2, मेरा रंग पहले से काला है इसीलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। 3, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। 4, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया। तो इसका सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 और 4, यानी कि 3, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। 4, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। प्रश्न 25, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां। 1, उद्भावक आचार्य। 2, व्याख्याताचार्य। 3, उद्गताचार्य। 4, कवि शिक्षक। नीचे दिए गए कुछ में से सही उत्तर को चुनिए। तो 3 श्रेणियां क्या क्या थे उस टाइम? ऑप्शन सी सही उत्तर है 1, 2, 4। 1, उद्भावक आचार्य। 2, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक थे, उद्गताचार्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 26, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1, यह रोला छंद में लिखी गई है। 2, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 3, इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। 4, इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है बी, यानी कि 1, 2, 3। 1, यह रोला छंद में लिखी गई है। 2, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। और 3, इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 27, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? इन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3 और 4। 2, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। 3, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। 4, इनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। प्रश्न संख्या 28, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 4। 1, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और 4, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। प्रश्न संख्या 29, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारी वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 4। 1, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है।
2 इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। 4 किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 30, इन निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, 4 जय भारत मुक्तक काव्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3। एक विष्णुप्रिया एक खंड काव्य है, 2 सिद्धराज खंड काव्य है और 3 साकेत एक महाकाव्य है। जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, आद्रा, दैनिक, पुष्प की अभिलाषा। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 4। 2 आद्रा और 4 पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित है। प्रश्न 32, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? 1 गुंजन, 2 सोवर्ण, 3 रजत शिखर, डी ग्राम्या। तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3। 2 सोवर्ण और 3 रजत शिखर, इनमें अरविंद जी दर्शन का प्रभाव पड़ा है। प्रश्न संख्या 33, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है बेदिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समंदर, 4 उस शहर तक। तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, बेदिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समंदर, इसमें विदेशी पृष्ठभूमि है। प्रश्न संख्या 34, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है 1 झूठा सच, 2 तमस, 3 कितने पाकिस्तान, 4 छोटे छोटे महायुद्ध। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 3। 1 झूठा सच, 2 तमस, कितने पाकिस्तान, 3। प्रश्न संख्या 35, जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है शमशेर, जुलेखा, बोंजिलू और ईश्वर चंद्र। तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3। एक शमशेर, 2 जुलेखा और 3 बेंजिलो, जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है। प्रश्न संख्या 36, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घी से, 4 आवारा भीड़ के खतरे। 36 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2, 3 और 4। 2 सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घी से और आवारा भीड़ के खतरे। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? अंधा कुआं, आर्य मायावी सरोवर, 3 सिंहासन खाली है, 4 राम की लड़ाई। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2, 3 और 4। 2 आर्य मायावी सरोवर, 3 सिंहासन खाली है और 4 राम की लड़ाई। माफ कीजिएगा, रचित नहीं है, राम की लड़ाई नहीं होगा, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। तो इसमें बस 2 ही होगा, आर्य मायावी सरोवर और सिंहासन खाली है, ये दोनों लक्ष्मी नारायण लाल का रचित नहीं है। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी है? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, 4 सहचर है समय। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2, 4। 1 तिरस्कृत,
2 अपनी धरती अपने लोग और 4 सहचर्य समय। ये 3 आत्मकथाएं हैं। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? ए व्यष्टि चेतना, 2 यथार्थ चेतना, 3 इतिहासबोध और 4 एकेश्वरवाद। तो प्रगतिवाद का मूल्य नहीं है। 39 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1 और 4। 1 व्यष्टि चेतना और 4 एकेश्वरवाद। ये प्रगतिवाद का मूल्य नहीं है। यथार्थवाद, यथार्थ चेतना और इतिहासबोध, ये 2 प्रगतिवाद का मूल्य है। प्रश्न संख्या 40, दुर्ग ऊर्झत टुटुत कुटुम जुरुत चतुर चित्त प्रीति पड़ती गांठी दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है। 4 इसमें विहाबना अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 4। दो इसमें प्रेम प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और 4 इसमें विहाबना अलंकार है। प्रश्न संख्या 41, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकार हैं। 41 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरहप्पा, पुष्पदंत, अधहमाण और हेमचंद्र। सरहप्पा का समय 769 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं सदी, अधहमाण 12वीं सदी और हेमचंद्र भी 12वीं सदी। प्रश्न संख्या 42, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य का समय है 10वीं सदी, निम्बाकाचार्य का 13वीं और माधवाचार्य की 14वीं और वल्लभाचार्य की 15वीं। प्रश्न 43, इसमें ग्रंथों को क्रम में लगाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। तो रस रहस्य का समय है 1670 ईस्वी, जो कि कुलपति मिश्र का है। भाव विलास देव का है, 1689 का है। और काव्य निर्णय भिखारीदास का है, 1746 का। और जगत विनोद पद्माकर जी का रचना है। प्रश्न संख्या 44, सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसमें रचनाओं को क्रम में लगाना है और ये सारे रचना हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी। मधुशाला का समय है 36, एकांत संगीत का 1939, सतरंगिनी का 45 और मिलन यामिनी का 50। प्रश्न संख्या 45, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत है। 45 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। श्रीधर पाठक का समय है 1859 और हरिओद का 1865, जयशंकर प्रसाद का 1889 और सुमित्रानंदन पंत का 1900। प्रश्न संख्या 46, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। झरना
1918, जयशंकर प्रसाद जी का। अनामिका 1923, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है पल्लव, जो कि 1928 का है। और निहार महादेव वर्मा जी का है, 1930 का रचना है। प्रश्न संख्या 47, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामयानी। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, आंसू 1925, लहर 1933 और कामयानी 1935। प्रश्न संख्या 48, इसका सही उत्तर है उपन्यासों का क्रम लगाना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठिकरे की मंगनी, कठपुला। तो सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती जी का है 1972, शेष यात्रा उषा प्रियंवदा का है 1984, ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा जी का है 1989 और कठपुला मृदुला गर्ग का है 1996। प्रश्न संख्या 49, कहानी संग्रह को अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उड़ता आदमी और पीली छतरी वाली लड़की। माफ कीजिए, बार बार क्यों पॉज हो रहा है पता नहीं। तो ऑप्शन डी सही है, इंसान के खंडहर मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है 1950 में। परिंदे 1960 का है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा है। सतह से उड़ता आदमी मुक्तिबोध जी का है 1971, उनके मरणोपरांत ये लिखा मतलब प्रकाशन हुआ था। उसके बाद पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का है। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कमाल के झरोके, शेफाली झर रही थी, सीरीज की याद आई और रथ यात्रा। तो इसका साल है 1981, कमाल के झरोके से। शेफाली झर रही थी 1989, सीरीज की याद आई 1995 और रथ यात्रा 2002 का है। तो यहाँ हमने 50 तक प्रश्न किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे और ये 2018 दिसंबर का प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में जो पैसेज होगा वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा जो डिस्टर्बेंस हुआ है इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।